मिठाई भी बाजार से नहीं घर पर बनानी हो तो आज की ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बाजार को भी फेल कर दे ऐसा दानेदार कलाकंद बनाने का तरीका जो खाते ही मुंह में घुल जाए और मिनटों में बनकर तैयार हो जाए। तो यदि आप भी फैमिली या गेस्ट से पाना चाहते हैं वाह वाही, तो एक बार आप उन्हें बाजार से नहीं बल्कि अपने हाथ का बना ये कलाकंद खिलाना उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये फेस्टिवल स्पेशल कलाकंद बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर वजन में देखें तो टोटल 200 ग्राम मिल्क पाउडर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और यदि आप कोई कटोरी या बर्तन सेट कर रहे हैं तो एक ही बर्तन से आप बाकी चीज़ें भी ले लें। तो यहाँ पर इस कटोरी को माप करके देखें तो टोटल 1 कटोरी मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, और इस मिल्क पाउडर को हम एक कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कटोरी को माप करके ही आधा कटोरी दूध डाल देंगे, या लगभग 200 ml के करीब आप इसके अंदर दूध डाल दें। और दूध यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर का लिया है, गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसी के साथ हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। तो ग्राम्स में देखें तो टोटल 200 ग्राम यहाँ पर मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इससे जो कलाकंद बनेगा ना वो एकदम परफेक्ट मीठा होगा, ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा और कम मीठा भी नहीं होगा। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं, कम मीठा पसंद है तो चीनी का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं। और बस सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर यदि आपको दूध थोड़ा कम लगे, यानी ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो रही हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमने चीनी का इस्तेमाल किया है वो साबुती है, तो धीरे धीरे घुलने में ये समय लेती है। तो यदि आपको जल्दबाजी है ना तो आप इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करें तो वो और भी ज़्यादा जल्दी से घुल जाएगी। तो चीनी को मैं इसके अंदर थोड़ा सा घुलने देती हूँ, तब तक साइड में क्या करेंगे, पनीर भी ले लेंगे। तो 200 ग्राम ही यहाँ पर मैं पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे ताकि इसका जो टेक्स्चर हो ना वो एकदम दानेदार हो। तो यहाँ पर मैंने रेडीमेड पनीर का इस्तेमाल किया है। आप घर में दूध को फाड़ करके उसका छेना बना करके तैयार कर सकते हैं, उससे भी ये कलाकंद इजीली बन जाएगा, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है और हम कम समय में ये मिठाई बनाना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने रेडीमेड पनीर का इस्तेमाल किया है। और पनीर को बस इस तरह से हम कद्दूकस करके रख देंगे एक बार साइड में, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब जो कढ़ाई में हमने मिश्रण तैयार किया है उसे गैस पर चढ़ाएंगे और गैस का फ्लेम लो रखते हुए और लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे। नॉर्मली जब हम कलाकंद बनाते हैं तो क्या करते हैं कि पनीर भी इसी स्टेज पर ऐड कर देते हैं और उसे पकाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो कलाकंद बनता है वो इतना दानेदार नहीं बन पाता है, क्योंकि पनीर का जो दाना होता है ना वो इसी में घुल जाता है। अब जैसे ही हम इस मिश्रण को पकाएंगे तो ये गर्म भी हो जाएगा, और फिर हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो हीट के कांटेक्ट में आते ही जो पनीर होगा ना वो अपनी शेप मेंटेन कर लेगा, यानी वो घुलेगा नहीं। तो ऐसा करने से जो कलाकंद बनता है वो भी काफी दानेदार बनता है, साथ ही पनीर ज्यादा ओवरकुक नहीं होता है, तो उस वजह से जो कलाकंद बनता है वो सॉफ्ट भी बनता है। तो जैसे ही आप ये कलाकंद खाएंगे, खाते ही आपके मुंह में भी घुल जाएगा और काफी दानेदार भी बनेगा। तो लगातार चलाते हुए इसे पकाएं। ये मिश्रण धीरे धीरे क्या होगा कि गाढ़ा होने लगेगा। तो जब ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए, साथ ही इसमें जो चीनी हमने डाली है वो पूरी तरीके